वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही उत्तर होगा 2। कौन कौन से? पहला हो सकता है ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक है। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान क्या माना? इसका सही उत्तर है मध्य एशिया। ऋग्वैदिक काल में कबीले को क्या कहा जाता है? जन। भारत में आर्यों का सबसे पहले कहाँ बसे? सप्त सिंधु प्रदेश में। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? इसका सही उत्तर है इंद्र, लेकिन उसके बाद और शनि और वरुण को भी मान्यता दी गई थी। ऋग्वैदिक काल में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर है सरस्वती। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? इसका सही उत्तर है प्रकृति। ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? इसका सही उत्तर है शूद्र। 10वें मंडल में 4 वर्ण का उल्लेख है, 4 वर्ण, जिसमें पहला आ जाता है ब्राह्मण, दूसरा आ जाता है क्षत्रिय और तीसरा आ जाता है वैश्य और चौथा आ जाता है शूद्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? इसका सही उत्तर है संस्कृत। निम्नलिखित में से प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? इसका सही उत्तर है यजुर्वेद। ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? इसका सही उत्तर है गाय। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? इसका सही उत्तर है सभा। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था प्रजापति, जिसे ब्रह्मा जी भी कहते हैं। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? इसका सही उत्तर है लोहा। लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश में की गई थी। उत्तर प्रदेश के अंतरजनी खेड़ा नामक स्थान पर। भारत का आदर्श वाक्य सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है? इसका सही उत्तर है मुंडकोपनिषद से। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? इसका सही उत्तर है सौंफ, लेकिन खाद्य पदार्थ था जौ। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? परुष्पणी। विपाशा एक व्यास नदी का प्राचीन नाम है और अस्किनी एक झेलम नदी का प्राचीन अस्किनी एक सेनाब नदी का प्राचीन नाम है, लेकिन वितस्ता जो झेलम नदी का प्राचीन नाम है। प्रश्न संख्या 20। ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा जाता है? पुरंदर। प्रश्न संख्या 21। जाबाल उपनिषद में कितने आश्रमों का उल्लेख मिलता है? 4। पहला मिलता है जो ब्रह्मचार्य और दूसरा मिलता है संन्यास और तीसरा मिलता है गृहस्थ और चौथा मिलता है वनप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 22। न्याय दर्शन के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है गौतम। कपिल जो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है और जैमिनी जो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं, लेकिन बादरायण जो उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 22। भारतीय संगीत का मूल किस वेद को कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा सामवेद। भारतीय संगीत में स से सामवेद। प्रश्न संख्या 23। उपनिषद की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा 108, लेकिन 18 तो पुराण है, 1028 तो ऋग्वेद में सूक्य है। प्रश्न संख्या 24। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? इसका सही उत्तर होगा मत्स्य पुराण। प्रश्न संख्या 25। मनुस्मृति की रचना कब हुई थी? 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के मध्य। वेदांत की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांत।
प्रश्न संख्या 27, रोग निवारण और जनता तंत्र, जादू टोना आदि का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका सही उत्तर होगा अथर्ववेद।